दोस्तों आज हम एमएस वर्ड में इंसर्ट टाइप की कमांड्स कराते हैं और जो भी कमांड्स हैं उनको हम कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें पेजेस की। पेजेस में तीन कमांड्स हैं, कवर पेज, ब्लैंक पेज, पेज ब्रेक। तो हम देखते हैं कवर पेज क्या होता है। जब हम कवर पेज पर क्लिक करते हैं तो इस तरह की इसमें टेम्पलेट्स बनी हुई आ जाती हैं। जैसे हम कोई बुक अगर डिजाइन कर रहे हैं तो उसमें पहला पेज कैसा होना चाहिए, इन्होंने इसमें कुछ डिजाइन दे रखे हैं। तो अगर हम उन कवर पेजों को लेते हैं तो इसमें किसी भी एक पर क्लिक कर देंगे, तो क्लिक करने के बाद वो यहाँ पर इस तरह का डिजाइन आ जाएगा। और अपनी कंपनी का नाम यहाँ पर हम अपडेट कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट का टाइटल अपडेट कर सकते हैं, कौन सी ईयर का हमारा कवर पेज है उसको अपडेट कर सकते हैं। तो ये हमारे फाइल का पहला कवर पेज तैयार हो जाएगा। लेकिन अगर हमें नहीं लेना तो इसकी ज़रूरत नहीं होती, सिंपल हम ब्लैंक पेज ही छोड़ सकते हैं। तो इसको मैंने बैक कर दिया। अब जैसे हमारा पहला पेज है, ये केवल एक पेज है और हम चाहते हैं एक खाली पेज और चाहिए हमें, तो यहाँ पर हम ब्लैंक पेज पर क्लिक कर देंगे। इस तरह से दो पेज हो गए। ब्लैंक पेज पर क्लिक कर देंगे, इस तरह से हम अंदर ब्लैंक पेज इंसर्ट कर सकते हैं। इसके बाद आता है पेज ब्रेक। पेज ब्रेक समझ में जब आएगा जब हम कोई पैराग्राफ बनाएंगे। तो पैराग्राफ के लिए एक शॉर्टकट मैंने आपको पहले ही बताया था। तो इसमें हम क्या टाइप करेंगे, इसका शॉर्ट है, रैंडम का शॉर्ट है ये RAND। और इसको इक्वल टू क्लोज ओपन, इनको हम प्रेस करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, तो ये एक पैराग्राफ आ जाता है। और इस पैराग्राफ की हेल्प हम लेंगे बाकी कमांड्स करने के लिए। अब जैसे मुझे यहाँ से पेज ब्रेक करना है, ये कर्सर हमारा यहाँ पर है, इसको पेज ब्रेक करना है, यानी ये जो मैटर है अगले पेज पर आ जाए। तो हम क्या करेंगे, पेज ब्रेक पर क्लिक करेंगे। तो ये पहले पेज पर रह गया, बाकी मैटर अगले पेज पर आ गया। इसी तरह से हम चाहते हैं ये अगले जो है ये अगले पेज पर आए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक तरीका तो ये है कि एंटर एंटर प्रेस करो, लेकिन उसमें बहुत टाइम लग जाता है। तो अच्छा ये है कि हम पेज ब्रेक पर क्लिक करेंगे। तो इस तरह से ये आपका पेज तोड़ देता है। अगर आप ये कमांड अप्लाई करते हैं तो अलग अलग पेज को तोड़ देता है। इसके बाद हम बात करते हैं टेबल की। बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है और इसके अंदर आप जितना भी हम कोई डाटा एंट्री का वर्क करते हैं तो मोस्टली टेबल का यूज़ करते हैं। तो टेबल होती क्या है इसको हम देखते हैं एक बार। टेबल पर हम जब जाते हैं तो इस तरह के खाने बने हुए होते हैं। इन ये रो और कॉलम से मिलकर बनते हैं। और ये आप इस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं। मान लिया आपको 3 कॉलम चाहिए तो 3 कॉलम सेलेक्ट करें, रो ज़्यादा चाहिए, 5 रो चाहिए तो 5 रो सेलेक्ट ऐसे हम कर सकते हैं। इस तरह से जो लंबी होती हैं ये होती हैं आपकी कॉलम, और ये जो होती हैं आपकी ये होती हैं रो। और इनसे मिलकर जो बॉक्स बनता है इसे कहते हैं हम सेल। ठीक है। अभी हमने रो कॉलम इंसर्ट कर ली। जब हमने टेबल इंसर्ट करी तो यहाँ पर डिजाइन का ऑप्शन भी एक्स्ट्रा बढ़ गया। इसको हम बाद में देखेंगे, फिलहाल अब सिंपल टेबल के बारे में हम जानेंगे। एक तरीका तो यह है कि आप टेबल यहाँ से डायरेक्ट इंसर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर टेबल बड़ी बनानी है, मान लिया 200 रो लेनी है, 200 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड बनाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम टेबल को इंसर्ट करेंगे। डायरेक्ट यहाँ से इंसर्ट नहीं करेंगे बल्कि इंसर्ट टेबल पर हम जाएंगे। और इंसर्ट टेबल में ये बॉक्स बन के आएगा। इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स कितनी है, मान लिया हमें 5 ही लेनी है। और रो कितनी लेनी है, मान लिया 200 लेनी है, 200 स्टूडेंट्स हमारे पास है। इसके बाद हम ओके करेंगे तो ये आपका टेबल इंसर्ट हो जाएगी। ठीक है। क्योंकि जो पहला ऑप्शन था उसमें इतनी रो ऑप्शन नहीं था, बस ये था कि थोड़ी बहुत इंसर्ट टेबल कर सकते हैं यहाँ पर, ज़्यादा नहीं कर सकते। तो अगर ज़्यादा चाहिए तो यहाँ पर ही हमें जाना पड़ेगा। तो ये दो तरीके हो गए टेबल इंसर्ट करने के। तीसरा तरीका है आपका ड्रा टेबल का। ड्रा टेबल में क्या है कि हम यहाँ पर जाएंगे तो ये पेंसिल सी बनकर आ जाती है और अपनी मर्जी से हम टेबल को ड्रा कर सकते हैं। जैसे इतनी बड़ा हमें साइज चाहिए टेबल का, ये कॉलम का साइज इतना बड़ा चाहिए, रो का साइज इतना बड़ा चाहिए, तो हम यहाँ से टेबल इंसर्ट कर सकते हैं अपनी मर्जी से। ठीक है। इसके बाद इसमें एक ऑप्शन और है कि हम क्यूबिक टेबल्स, यानी कोई टेबल बनी बनाई है, जैसे हमें कोई कैलेंडर का डिजाइन बनाना हो तो हम यहाँ पर उससे रिलेटेड कर सकते हैं। इसमें हम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, तो यहाँ पर टेबल इंसर्ट कर सकते हैं डिजाइन वाले। इसके बाद इसमें आता है कि स्प्रेडशीट, यानी जो एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड के बाद आपको बताया जाएगा, उसकी हेल्प से अगर हमें टेबल बनानी है तो यहाँ पर हम टेबल बना सकते हैं बहुत आसानी से। तो यहाँ पर मैंने लिखा नेम, ये एमएस एक्सेल इसमें ओपन हो गया। यहाँ पर लिखा स्टूडेंट, और मान लीजिए यही हमें चाहिए, डबल क्लिक कर दो तो ये वापस हम एमएस वर्ड में आ गए। तो ये हमारी टेबल एमएस एक्सेल की हेल्प से हमारी डिज़ाइन हो जाती है। तो ये 3-4 तरीके थे टेबल इंसर्ट करने के। इसके बाद हम बात करते हैं पिक्चर की।
मान लिया हमें अपने फाइल में पिक्चर चाहिए जो हमारे कंप्यूटर में है, तो वो पिक्चर हम यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। और पिक्चर जो है आप जब इंसर्ट करोगे तो इस पे क्लिक करेंगे, इंसर्ट हो जाएगी। और यहाँ पर एक फॉर्मेट की टैब एक्स्ट्रा ओपन हो जाएगी। इसके अंदर अगर कुछ डिज़ाइन करना है, मान लिया इसको इस सर्कल में डिज़ाइन करना है, इस बॉर्डर में डिज़ाइन करना है, इसमें शेडो में डिज़ाइन करना है, इस शेडो में डिज़ाइन करना है, तो यहाँ से आप फॉर्मेट में जाके कर सकते हैं। बाकी इसमें और बहुत सारी कमांड्स हैं, जैसे आप इसका कॉन्ट्रास्ट चेंज करना है तो यहाँ से इसको कॉन्ट्रास्ट चेंज कर दोगे, इसको ब्राइटनेस बढ़ानी है तो यहाँ से ब्राइटनेस बढ़ जाएगी। तो ये आप यहाँ पिक्चर के साथ ये वाली कमांड भी अप्लाई कर सकते हैं। इसका साइज रीसेट करना है, ये कर सकते हो। और इसके अंदर आप ये हो गया बॉर्डर लगा सकते हो किसी भी तरह की। इसके बाद पिक्चर की शेप चेंज करनी है, यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। तो इसमें बहुत सारी डिज़ाइन है। रोटेशन है कि इसका रोटेट चेंज करना, किसी और एंगल से रखना, तो यहाँ से कर सकते हैं। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है टेक्स्ट रैपिंग। इसमें क्या होता है कि जब हम कोई पैराग्राफ में पिक्चर इंसर्ट करते हैं तो उसको सही तरीके से एडजस्ट करने के लिए होता है। तो उसको थोड़ा मैं दिखाता हूँ आपको कोई पैराग्राफ में। जैसे हमने यहाँ पिक्चर इंसर्ट करी बीच में, तो यहाँ पर कैसे ये बिहेव करेगी पिक्चर, ये हम देखेंगे। तो उसके लिए हम जाएंगे इंसर्ट में और यहाँ पिक्चर में। पिक्चर में जाने के बाद ये हमने पिक्चर ली, ये पिक्चर हमने छोटी कर दी। अब हम चाहते हैं पिक्चर को यहाँ लाना, तो ये पिक्चर सही से नहीं आ रही। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टेक्स्ट रैपिंग में जाएंगे, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। अभी इस पिक्चर को हम कहीं भी रख सकते हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि इसमें पीछे का जो मैटर है हमारा पैराग्राफ वो हाइड हो रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम चाहते हैं कि चारों तरफ जो टेक्स्ट है वो हमारा पीछे नहीं रहे, चारों तरफ इसके आसपास हो जाए। तो इसके लिए हम करेंगे टाइप। तो टाइप पर जब जाएंगे, जहाँ भी हम रखेंगे, तो ये आपका पैराग्राफ एडजस्ट कर लेगा इस इमेज को। जैसे न्यूज़पेपर में होते हैं, किसी भी इमेज लगी होती है और आगे पीछे टेक्स्ट होता है। इसी तरह से इसमें स्क्वायर है, ये भी सेम वर्क करता है। अगर हम चाहते हैं ये इमेज पैराग्राफ के पीछे पहुंच जाए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर बिहाइंड टेक्स्ट कर देंगे। तो इस तरह से पैराग्राफ के पीछे ये पहुंच गई। ठीक है। तो ये आपका इंसर्ट में पिक्चर थी, और पिक्चर इंसर्ट हम कर सकते हैं। इसी तरह से इसमें क्लिप आर्ट का ऑप्शन भी है। क्लिप आर्ट में थोड़ा सिस्टम हैंग हो जाता है, ये अभी हम देखेंगे थोड़ी देर में। इसके बाद हम शेप पर बात करेंगे। तो शेप में क्या होता है कि किसी भी तरह की शेप हमें लेनी है, और जैसे हम कोई पम्पलेट बना रहे हैं किसी भी एडवर्टाइजमेंट का, तो उसमें इस तरह के हम शेप लेते हैं। उसको फिर यहाँ से फॉर्मेट का ऑप्शन बढ़ जाता है, इस तरह की शेप या इमेज या क्लिप आर्ट लेने पर। तो यहाँ पर हम जब जाएंगे, तो शेप को हम यहाँ से छोटा बड़ा कर सकते हैं। और इसमें खास बात ये है कि इसके अंदर हम लिख भी सकते हैं। लिखने के लिए हमें करना क्या है, राइट क्लिक करेंगे और ऐड टेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, तो इसमें हम लिख भी सकते हैं इस आपका शेप में। और इसका साइज घटाना बढ़ाना वो सब शेप के अंदर ही रहेगा। तो इस तरह से हम, और इसके बाद इस शेप को हम और डिजाइन देना चाह रहे हैं, कलर देना चाह रहे हैं, तो यहाँ से हम डिजाइन दे सकते हैं। ठीक है। और इसकी शेडो दे सकते हैं, यहाँ पर शेडो चेंज हो जाए, तो यहाँ पर इससे रिलेटेड फॉर्मेटिंग हम कर सकते हैं आगे पीछे। और रोटेशन चेंज करना यहाँ से कर सकते हैं। तो इस तरह से, तो यहाँ पर बहुत सारी शेप है अलग अलग तरह की, आप सब देख लेना। ये चौकोर शेप लेनी है, कोई मान लिया हमें डायग्राम बनाना है इस तरह का, चौकोर शेप लेनी है। इनके अंदर खास बात ये है कि हम यहाँ ये शेप ले सकते हैं, कोई भी कलर ले सकते हैं, और यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं कलर का डिज़ाइन। और यहाँ खास बात ये है कि इसके अंदर पिक्चर भी लगा सकते हैं। जैसे हम चाहते हैं अपनी पिक्चर लगा दें पासपोर्ट साइज, कोई हम रिज्यूम बना रहे हैं, तो इस तरह का डायग्राम बनाएंगे और उसके बाद हम यहाँ पिक्चर ले लेंगे। जैसे पिक्चर ले हमें लेनी है, तो इस पर हम क्लिक करेंगे, तो इस तरह से, तो ये शेप में किसी भी शेप में हम ले सकते हैं। इसी तरह से हमें कोई दूसरी शेप लेनी है, और यहाँ पर हम जाएंगे, तो हमें लेनी है शेप ये सर्किल वाली या स्टार वाली ले लें। इसको हम डिज़ाइन करते हैं। बॉर्डर भी दे सकते हैं, बॉर्डर का यहाँ कलर ले सकते हैं, साइज बढ़ा सकते हैं बॉर्डर का, कलर दे सकते हैं बॉर्डर का। इसके अंदर हम कोई पिक्चर डिज़ाइन करना चाहते हैं, तो यहाँ पर फिल पर जाएंगे और यहाँ पर पिक्चर पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर
जो कोई भी पिक्चर हम इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। तो जैसे एक इंसर्ट करी तो इसकी पिक्चर आ जाती है। तो यहाँ पर हम शेप ले सकते हैं और अपने हिसाब से उसको डिज़ाइन कर सकते हैं जहाँ भी हम इसका यूज़ करेंगे। इसी तरह से हम इसको शेप लेंगे तो यहाँ पर लाइन की शेप होती है। मान लिया हमें लाइन लेनी है, कोई लाइन लेनी है, इस तरह से। इसमें खास बात ये है कि अगर शिफ्ट के साथ इसको इंसर्ट करोगे, ड्रैग करोगे तो ये बिल्कुल सीधी आएगी। इसका साइज घटाना बढ़ाना हो यहाँ से आउटलाइन में जाके आप इसको डिजाइन दे सकते हो। कलर देना हो कलर दे सकते हो। कलर भी यहाँ से देंगे। तो इस तरह का लाइन। एक इसमें शेप में होती है ड्रा लाइन। ड्रा लाइन से ये है कि जो भी शेप आप बनाना चाह रहे हो एक बार खींचोगे तो वो ड्रा हो सकती है। इस तरह से आप कोई भी अपने हिसाब से शेप बना सकते हो और उसको भी फिर आप डिजाइन दे सकते हो, साइज बढ़ा सकते हो। तो इस तरह से आपका टेबल हो गई, क्लिप आर्ट हो गई, पिक्चर हो गई, शेप हो गई। तो अब हम बात करते हैं क्लिप आर्ट की। थोड़ा सा टाइम लेता है क्लिप आर्ट। तो यहाँ पर हम गो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये जब क्लिप आर्ट आती है तो क्लिप आर्ट इमेज की तरह भी होती है, लेकिन इमेज जो होती है हमारी पिक्चर जो होती है हमारे कंप्यूटर में होती है वो ही इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन क्लिप आर्ट लगभग सबके एमएस वर्ड में सेम होती है। और इनका हम यूज़ करते हैं जैसे कंप्यूटर का लोगो टाइप में हमें क्लिप आर्ट चाहिए, या हमें एजुकेशन से रिलेटेड है, या हमें स्पोर्ट्स से रिलेटेड है तो वो क्लिप आर्ट हम ले लेते हैं। और वो वर्क ऐसे ही करते हैं जैसे इमेज करते हैं। जैसा मुझे लेना है इसमें कंप्यूटर, ये कंप्यूटर का आ गया और मैं चाहता हूँ कि ये जैसे यहाँ स्पेस खाली हो गया और मैं चाहता हूँ इसके चारों तरफ ये टेक्स्ट आए। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, टेक्स्ट रैपिंग में जाएंगे और यहाँ पर इसको स्लाइड पे क्लिक कर देंगे। अब आप देख रहे हो जैसे अखबार में सेट हो जाता है। इस तरह से हमने इसको इमेज को कर दिया। तो ये क्लिप आर्ट होते हैं बहुत अच्छे अच्छे अलग अलग तरह के, जैसा आपको यूज करना है उसको इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये आपका पिक्चर क्लिप आर्ट और शेप हो गई। अब हम बात करते हैं स्मार्ट आर्ट की। स्मार्ट आर्ट के अंदर होते हैं डायग्राम। जैसे हमें अपनी कोई फाइल है उसमें कोई डायग्राम बनाना है। डायग्राम का मतलब ये है कि आजकल जब हम एजुकेशन की बात करते हैं, स्टूडेंट जो पढ़ते हैं उनको अलग अलग तरह की प्रैक्टिकल फाइल बनानी होती है, तो उनको अपने टॉपिक समझाने के लिए डायग्राम बनाने होते हैं। तो उन डायग्राम को बनाने के लिए हम स्मार्ट आर्ट में जाएंगे और यहाँ पर अलग अलग तरह के डायग्राम हम ले लेंगे। तो यहाँ पर जैसे ये डायग्राम है और हमने ये वाला डायग्राम लिया। तो इन डायग्रामों में खास बात ये है कि यहाँ पर डिजाइन एक्स्ट्रा ऑप्शन बढ़ गया, इसको हम ले सकते हैं अलग अलग कलर में। ये डिजाइन लेना है, ये वाला डिजाइन लेना। डायग्राम किसी भी तरह का है, साइंस का है, मैथ का है, या किसी भी तरह का है, रीजनिंग का है, वो डायग्राम आसानी से बात समझा देता है। अब जैसे हमने बात करी नाइलिट की। नाइलिट एक संस्था जो कंप्यूटर कोर्स कराती है। तो नाइलिट से कौन कौन से कोर्स होते हैं, जैसे ओ लेवल होता है। तो ये डायग्राम से एकदम समझ में आ रहा है कि हाँ ये ए लेवल होता है। ये अपने आप एडजस्ट कर देता है, तो इसमें हम लिख भी सकते हैं ट्रिपल सी होता है, बीसीसी होता है। इस तरह से हमने डायग्राम बना दिया। या हमारा कोई संस्था है उससे रिलेटेड कोई कोर्स है उसको भी हम लिख सकते हैं। इसको डिजाइन देना है तो यहाँ डिजाइन पे जाके अलग अलग डिजाइन दे सकते हो। इनका डिजाइन और तरह से दे सकते हैं। तो ये लिखाई की शेप है, इनको भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम डायग्राम बना सकते हैं इंसर्ट में जाके स्मार्ट आर्ट पर। इसी तरह से इसमें एक चार्ट आता है। जैसे मान लिया हमने कोई टेबल बनाई है और हम चाहते हैं उसका चार्ट बनाना। चार्ट पर हम जाएंगे और यहाँ पर कोई भी चार्ट ले लेंगे, उसको ओके कर देंगे तो इस तरह से हमारा चार्ट बन जाता है। और ये जो चार्ट अच्छे से समझ में हमारा आएगा एमएस एक्सेल में, क्योंकि ये डाटा मांगता है, टेबल वाला डाटा। तो ये एक्सेल के अंदर हम इसको अच्छे से समझेंगे। बाकी चार्ट इस तरह से होता है और चार्ट के फिर डिजाइन होते हैं, अलग अलग कलर लेंगे उनके डिजाइन कर सकते हैं। और ये तो आप सब समझते होंगे ग्राफ का क्या रोल होता है। जैसे हम क्रिकेट मैच देखते हैं तो उसमें ग्राफ से हम आसानी से समझ जाते हैं। और कई तरह के ग्राफ होते हैं, इनको अलग अलग तरीके से हम देख सकते हैं। तो ये आपका हो गया चार्ट। इसके बाद हम बात करते हैं इसमें हाइपरलिंक की। हाइपरलिंक का मतलब होता है कि किसी भी वर्ड पर हम कोई भी फाइल जोड़ सकते हैं, चाहे वो टेक्स्ट की हो, चाहे वो इमेज हो, चाहे वीडियो हो। तो वो लिंक करने के लिए हम हाइपरलिंक का यूज़ करते हैं। जैसे मैंने इस पर लिखा टेम्पलेट्स, इसको मैंने सेलेक्ट किया और मैं हाइपरलिंक पर गया। हाइपरलिंक पर जाने के बाद मैं कोई सी भी फाइल को ले सकता हूँ। जैसे मुझे लेना है सेंटर कोड, इसे ओके करा। अब मैं जब भी इस पर क्लिक करूँगा टेम्पलेट पर तो ये आएगा कि कंट्रोल के साथ क्लिक करो तो वो फाइल खुल जाएगी जो हमने जोड़ी है। इस पर क्लिक करा
यस पर क्लिक करा तो हमारे सामने वो फाइल ओपन हो गई जो हमने लिंक करी थी उसके साथ। तो ये हाइपर लिंक का काम हो गया। इसके बाद ये बुक मार्क क्रॉस रेफरेंस कमांड है, ये हम बात करेंगे रेफरेंस वाली कमांड में, क्योंकि ये यहाँ पर भी है। ठीक है। अब इंसर्ट में हम अगली कमांड करते हैं हेडर फुटर, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में भी पूछी जाती है। हेडर का मतलब होता है पेज के ऊपरी हिस्से पर कोई भी पेज नंबर डालना या कोई भी नोट डालना। और इसमें खास बात ये होती है हेडर फुटर से कि वो हर पेज पर आ जाता है। अगर हमारे 10 पेज 50 पेज 100 पेज भी हैं, अगर हम चाहते हैं कि हेडर में आए तो हर पेज पर आएगा। तो हमने क्लिक करा यहाँ पर और हम हेडर पर गए, और हेडर में जाके यहाँ से भी ले सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, ना तो उसको एडिट भी कर सकते हैं। तो हमने लिखा कि हम चाहते हैं हमारी संस्था का नाम है कंप्यूटर पाठशाला। ठीक है। अब हम लोगो भी लगाना चाह रहे हैं तो यहाँ लोगो लगा दिया हमने, इसको सब बना दिया। ठीक, अब हम चाहते हैं हर पेज पर आए। अब मैंने डबल क्लिक कर दिया बाहर, तो एक तो ये हाईलाइट होता है, कम हाईलाइट होता है, ज़्यादा हाईलाइट नहीं होता, और हर पेज पर आएगा। अब देखो आप, ये हर पेज पर आ रहा है, प्रत्येक पेज पर आ रहा है। तो इस तरह से हेडर में आप सेट कर सकते हो कुछ भी। पेज नंबर डालना है, इसके अंदर पेज नंबर डालना है तो ऊपर भी डाल सकते हो, फिलहाल मैं नीचे डालूंगा। हेडर फुटर पर गए, अब हम गए फुटर पर, तो यहाँ पर गए एडिट फुटर, और यहाँ पर डालना है मुझे पेज नंबर। तो यहाँ पेज नंबर पे क्लिक कर दिया। कहाँ डालना है? टॉप में और मिडिल में। ठीक है, तो ये आ गया आपका है इस तरह से। तो 1 2 3 4। ठीक है। इंसर्ट में जब हम पेज नंबर इंसर्ट कर रहे थे तो यहाँ पर फुटर में गए, एडिट फुटर करा, और यहाँ पर जब पेज नंबर डाल रहे थे तो यहाँ पर हम डालेंगे बॉटम में, जब आएगा ये इस तरह से, ये पेज नंबर हमारा बॉटम में आ गया। ठीक है। इसका ऑप्शन अलग से भी दे रखा है इन्होंने, पेज नंबर, अगर यहाँ से हम इंसर्ट में जाएंगे तो यहाँ से भी पेज नंबर डाल सकते हैं, कहाँ डालना है। ठीक है। तो इस तरह से पेज नंबर इंसर्ट कर सकते हैं। इसमें एक होता है आपका टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स का मतलब ये होता है कि जैसे हम कोई पैराग्राफ बनाते हैं और हमें कहीं इमेज हमारी लगी है या यहाँ पर ये स्पेस बच रहा है, और हम यहाँ कुछ मैटर टाइप करना चाहते हैं, तो वो डायरेक्ट नहीं होता, डिज़ाइन खराब हो जाता है। और तो हम इस टेक्स्ट बॉक्स की हेल्प लेते हैं। तो बहुत सारे टेक्स्ट बॉक्स हैं, लेकिन ड्रा टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। इसकी कहानी ये है कि इसमें हम जो भी टाइप करेंगे तो वो हमारा कहीं भी हम इसको मूव कर सकते हैं, उठा कर रख सकते हैं, इसको कहीं भी उठा कर रख सकते हैं, इसको कोई भी डिज़ाइन दे सकते हैं। ये हेडिंग के लिए बहुत काम में आता है। इसको किसी भी तरह से किसी भी एंगल से शेप का डिज़ाइन दे सकते हैं। इसको हेडिंग बनाने में बहुत अच्छे से हम कर सकते हैं। तो कंप्यूटर पाठशाला ये हमने लिया। ठीक है। तो इसके साथ हम ये कलर लेना है, ये कलर लेना है, ब्लैक लेना है। ठीक है। बाकी ये शेप आगे पीछे आप करके देख लेना, शेडो वगैरह, आउटलाइन, शेप, ये सब चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं। तो ये आपका टेक्स्ट बॉक्स हो गया। एक होता है आपका इसके बाद क्विक पार्ट्स। क्विक पार्ट्स में होता है कि हम कोई स्पेशल वर्ड है, जैसे टेम्पलेट्स वर्ड होते हैं, तो वो हम यहाँ से ले सकते हैं। तो इसमें वाले कंपनी का, ऑथर का, सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो इस तरह से हम इंसर्ट कर सकते हैं, उसको बना सकते हैं, सब्जेक्ट बना सकते हैं, तो जरूरत पड़ने पे इंसर्ट कर सकते हैं। एक आपका इसमें होता है वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट में क्या होता है कि इसके अंदर आप कोई डिज़ाइन बना रहे हैं, बड़ी पम्पलेट बना रहे हैं, उसमें चाहते हैं कि बड़ा बड़ा लिख कर आए कोई भी आपका संस्थान का नाम, तो आप यहाँ पर वर्ड आर्ट का डिज़ाइन ले सकते हैं और इसमें लिख सकते हैं आप अपने संस्थान का नाम। और इसको आपने क्लिक करा तो इस तरह से जो भी डिज़ाइन आपने लिया है वो डिज़ाइन आपका बन के इसमें आ जाता है। इंसर्ट में गए और वर्ड आर्ट में गए, इस तरह से हम कोई सा भी डिज़ाइन ले लेंगे और हमने लिखा कंप्यूटर पाठ शाला हिंदी। तो इसमें हम करेंगे ओके। इस तरह से हमारा डिज़ाइन बनकर आ जाएगा। और इस डिज़ाइन को हम चेंज भी कर सकते हैं, या हम यहाँ पर शेप है, शेप चेंज कर सकते हैं इसकी। हमें ये वाला डिज़ाइन ऐसे चाहिए था, ऐसा चाहिए था, ऐसा चाहिए, तो इस तरह से हम इसमें अच्छे से डिज़ाइन कर सकते हैं।
इसको हम टेक्स्ट रैपिंग पर जाके इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करके इसको फिर हम कहीं भी रख सकते हैं। इसका एंगल भी यहाँ से ग्रीन है, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, हमें ये डिज़ाइन अच्छा नहीं लग रहा, मान लिया हमें ये डिज़ाइन अच्छा नहीं लग रहा, इसके कलर वलर अच्छे नहीं लग रहे, तो यहाँ से हम कलर का डिज़ाइन भी चेंज कर सकते हैं। हमें ये वाला लेना है, हमें ये लेना है, हमें ये लेना है, तो यहाँ से ये वर्ड आर्ट का डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ शेप मैंने अभी चेंज करी थी, ये अलग अलग शेप आप ले सकते हैं। ठीक है, इनके अंदर भी आप कलर वगैरह बॉर्डर वगैरह इसकी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप मान लिया ग्रेडियंट पे जाएंगे, इस तरह से आ जाएगा। टेक्सचर में जाएंगे, इस तरह से आप ले सकते हो। कोई भी पिक्चर भी लगाना है तो पिक्चर भी लगा सकते हो, ये पिक्चर भी लग जाएगी ना शेप में। तो ये आपका वर्ड आर्ट हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं ड्रॉप कैप की। तो ड्रॉप कैप के लिए हमें पैराग्राफ लेना पड़ेगा, इसको हम फिलहाल हटा दें। और वर्ड आर्ट में एक डिजाइन और होता है इसमें साइड वाला, यहाँ से भी हम ले सकते हैं। अगर हम यहाँ लिखेंगे तो ये कंप्यूटर तो इस तरह से आएगा, इस तरह से भी ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं ड्रॉप कैप की। ड्रॉप कैप एग्जाम में सवाल पूछा जाता है, तो इसमें हम चाहते हैं ड्रॉप कैप अप्लाई। तो आप अखबार पढ़ते हैं, तो अखबार में जब पैराग्राफ पढ़ते हैं कोई, उस संपादकीय अखबार पढ़ते हैं, तो उसमें पहला करैक्टर बड़ा होता है लिखा हुआ। तो वही डिज़ाइन हमें देने के लिए हम ड्रॉप कैप का यूज़ कर सकते हैं, पैराग्राफ का पहला कैरेक्टर। एग्जाम में सवाल ये आ जाता है कि ड्रॉप कैप कौन से मेन्यू में होता है। सवाल ये आ जाता है कि बाय डिफ़ॉल्ट ड्रॉप कैप कितनी लाइनों को कवर करता है, तो 3 लाइनों को कवर करता है। इसमें और भी डिज़ाइन है, आप इसे ले सकते हो, ये वाला डिज़ाइन ले सकते हो। ठीक है, तो ये इस तरह से ले सकते हो। इसके बाद आता है इसके अंदर डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम हम इंसर्ट कर सकते हैं इसके अंदर डायरेक्ट, जो भी चल रही है डिज़ाइन यहाँ पर मिल जाएंगे। ये डेट एंड टाइम इंसर्ट हो गए। इसके बाद इसके अंदर ऑब्जेक्ट का ऑप्शन होता है। ऑब्जेक्ट से क्या होता है कि जो भी ऑब्जेक्ट का मतलब है कि जो भी हमारे कंप्यूटर में अदर सॉफ्टवेयर है, उसकी फाइल हम बनाना चाहते हैं एम एस वर्ड में, तो यहाँ पर हम बना सकते हैं। जैसे मैं छोटा सॉफ्टवेयर ओपन कर रहा हूँ, एम एस पेंट। तो ये है तो एम एस वर्ड, लेकिन मैंने इसके अंदर एम एस पेंट ओपन कर लिया। अब इसके अंदर जो भी मैं फाइल बनाऊंगा, बनेगी तो एम एस पेंट की हेल्प से, लेकिन वो जब फाइनली होगी जाएगी आपकी एम एस वर्ड में। जैसे मैं ड्राइंग बना रहा हूँ, ये एप्पल बना रहा हूँ, तो ये फाइल मैंने बनाई है ड्राइंग से, लेकिन जब मैं इस फाइल को लास्ट करूँगा तो ये जाएगी आपकी। इसमें कलर देना है तो यहाँ से हम कलर दे सकते हैं, एम एस पेंट। अभी मैंने फाइल बना ली, अब मुझको इस फाइल को चाहिए मुझे एम एस वर्ड में। तो उसके लिए मुझे करना क्या है, यहाँ से क्लोज कर दूँगा बस, ये आ गई। तो ये ऑब्जेक्ट का मतलब ये है कि आप किसी भी दूसरे सॉफ्टवेयर की फाइल को एम एस वर्ड के अंदर बना सकते हैं। फिर इसके बाद हम बात करते हैं इसमें इक्वेशन की। मान लिया हम मैथ के या हम केमिस्ट्री के इस तरह के सवाल करना चाहते हैं, तो हम इसको इंसर्ट कर सकते हैं और फिर इनको एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ से अलग अलग यहाँ पर डिजाइन आ जाएंगे, आप यहाँ से कोई सी भी इक्वेशन ले सकते हैं। मान लिया हम मैथ का पेपर बना रहे हैं, केमिस्ट्री का बना रहे हैं, तो वहाँ पर ये काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं इसमें सिंबल की। हमारे कीबोर्ड में लिमिटेशन होती है, तो ज़्यादा हम इसमें सिंबल नहीं होते। तो अगर हमें कोई डॉलर का सिंबल चाहिए, कोई यूरो का सिंबल चाहिए या अदर कोई सिंबल चाहिए, तो यहाँ पर मोर सिंबल में या सामने से इंसर्ट कर सकते हैं। तो वो काम ऐसा करता है जैसे हमारा ये फ़ॉन्ट होता है, फ़ॉन्ट का साइज बढ़ाते हैं, ऐसे हम यहाँ से सिंबल इंसर्ट कर सकते हैं। मोर सिंबल पर जाएंगे तो बहुत सारे सिंबल हैं। यहाँ पर लास्ट में एक होता है वैगनिंग्स विंगडिंग्स, तो इस तरह से इसमें डिज़ाइन वाले सिंबल होते हैं, उनको हम इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका इंसर्ट टैब कंप्लीट। और अगली क्लास में आपका चलेगा पेज लेआउट। तो इसके अच्छे से प्रैक्टिस करें। किसी को कोई समझ में ना आए तो आप कमेंट्स में उस चीज़ का क्वेश्चन डाल सकते हो, उसका रिप्लाई दिया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए यहीं समाप्त होती है क्लास।